So hello guys, I am Mohit and I am back with another day of 100 days of 100 coding question challenge. Today is our fourth day of this challenge. So we are continuing with our lead code problem of the day problem of today, that is 7 June. So let's see what is problem saying to us. So today's problem is problem number 648, replace words. तो मीडियम लेवल का जो क्वेश्चन है ये हमारे पास टॉपिक्स हमारे पास उसके अंदर दे रखे हैं एरे, हैश टेबल, स्ट्रिंग एंड टायर्स एंड हमें इसके अंदर एक मतलब ये भी एक फैंक मैंक लेवल का ही क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर क्या करना है हम देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास होते हैं रूट वर्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो रूट वर्ड्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो रूट वर्ड होता है उसके अंदर हम कुछ भी अगर वर्ड लगा देते हैं या तो फिर कोई भी अल्फाबेट लगा देते हैं तो उससे अगर एक नया वर्ड डिराइव हो रहा है तो उसे रूट वर्ड कहते हैं, और जो नया वर्ड डिराइव हो रहा है उसको डिराइव्ड वर्ड कहते हैं। एंड यही हमको आज क्वेश्चन में भी करना है कि हमारे को एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक डिक्शनरी दी हुई है, एक डिक्शनरी नाम का एरे दिया हुआ है और एक सेंटेंस दिया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का। उस सेंटेंस के अंदर बहुत से डिराइव्ड वर्ड्स है। उन डिराइव्ड वर्ड्स के जो रूट वर्ड्स है वो हमारे पास डिक्शनरी में दिए हुए हैं। हमको जस्ट उसको रिप्लेस करना है, जो डिराइव्ड वर्ड है उससे हमको रिप्लेस करना है हमारे रूट वर्ड को। जस्ट लाइक कि हमारे पास एक सेंटेंस है द कैटल। कैटल का डिराइव्ड जो डिराइव्ड वर्ड है वो उस कैट से डिराइव किया गया है। बैटरी जो है बैट से डिराइव किया गया है एंड टाइटल जो है वो रैट से डिराइव किया है। तो हमें आउटपुट में बस इनको रिप्लेस करके बताना है कि कैट को, रैट को एंड बैट को। तो हम नॉर्मल सा एक सिंपल सा अप्रोच यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमको करना कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हमें जो अप्रोच यूज़ करना है उसके अंदर हम हैश टेबल यूज़ कर सकते हैं, बट हम जो हमको एक सिंपल सा अप्रोच मैंने सोचा है जिसमें हम सेट यूज़ करेंगे। सेट डेटा स्ट्रक्चर हमें C++ में मिलता है, हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमको या जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर हम स्टार्टिंग से आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे एंड हर एक स्पेस तक आइटरेट करेंगे। हर एक स्पेस तक आइटरेट करने के बाद हम जो उसके पहले का जो वर्ड होगा वो एक सिंपल एक टेम्परेरी वर्ड को स्टोर कर लेंगे। जस्ट लाइक हम एक बनाएंगे आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे, इसके बाद हम एक बनाएंगे टेम्प वर्ड, टेम्प स्ट्रिंग बनाएंगे। जैसे ही हम यहाँ आगे से इसको आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे THE एंड आगे फिर स्पेस, तो हम इसके अंदर टी को ऐड करेंगे। फिर सर्च करेंगे कि टी क्या डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो फिर इसको आगे बढ़ाओ TH। देन अगर TH को सर्च करेंगे क्या TH डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, देन इसको आगे बढ़ाओ THE। क्या THE जो वर्ड है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो हम इसके आगे बढ़ाएंगे। फिर अगर इसके आगे स्पेस आ गया, स्पेस आ गया इन द सेंस वर्ड खत्म हो गया, और वर्ड खत्म हो गया तो वर्ड जो वर्ड है हमारे पास वो डिराइव्ड वर्ड नहीं है, तो इसको हम ऐड कर देंगे आंसर के अंदर। ठीक है, जैसे ही आंसर के अंदर ऐड करेंगे हम टेम्प को वापस नल कर देंगे एंड फिर वापस स्टार्ट करेंगे सी से। सी क्या सी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, आगे बढ़ते हैं। ए क्या ए डिक्शनरी सी ए एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में, नहीं करता है, आगे बढ़ते हैं। टी क्या CAT एग्जिस्ट करता है? यस एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो इस टेम्प को भी एक स्पेस के बाद ऐड कर देते हैं हम आंसर में। एंड इसके बाद भी हम एक स्पेस ऐड कर देंगे। जैसे ही हम आंसर के अंदर कुछ ऐड करेंगे, कुछ जो टेम्प वर्ड को ऐड करेंगे, वैसे ही हमको दो चीज़ करना है। सबसे पहले तो टेम्प वर्ड को नल करना है एंड एक स्पेस को ऐड करना है आंसर में। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस कैटल के अंदर टी तक ट्रेवर्स कर चुके हैं, हम इसके बाद का ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो हमारा रूट वर्ड था वो मिल चुका है, तो हमने उसको ऐड कर दिया है। तो टी एल जो है उसको ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम एक छोटा सा लॉजिक लगा देंगे वाइल लूप कि टी के बाद तब तक आई की वैल्यू या जो हमारी इंक्रीमेंट है उसको इंक्रीमेंट करते जाओ जब तक हमको स्पेस ना मिल जाए। स्पेस मिल जाए उसके बाद फिर वापस से हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्या डब्ल्यू एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में? नहीं करता है। फिर उसके बाद ए क्या ए एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। एस एग्जिस्ट करता डब्ल्यू एस एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो बॉस को भी ऐड कर दो स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे ही करते करते हमारे पास रेटल आ गया। तो आर आर क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। आर ए करता है? नहीं करता है। आर ए टी करता है? यस करता है। तो इसके अंदर आर ए टी को भी ऐड कर दो, इसको नल कर दो एंड इसको नल करने के बाद तब तक ट्रेवर्स करते रहो जब तक हमारे पास स्पेस ना आ जाए। तो इस छोटे से अप्रोच को हमको ध्यान में रखते हुए ऐसा कोड करना है। तो सबसे पहले मैं एक सेट डेटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इसमें प्रॉब्लम हमारे पास एरे के अंदर जो फाइंड करने की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर हमको या तो लीनियर सर्च करना पड़ेगा, तो बाइनरी सर्च करना पड़ेगा। एंड अगर कोई एरे स्ट्रिंग कंटेन करता है तो उसके अंदर लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इस वजह से हम सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमको फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम एक सेट बनाएंगे जिसके अंदर स्ट्रिंग कंटेन होगी एंड उसका नाम मैं देता हूँ एस। एंड इसके अंदर मैं सारे जो भी डिक्शनरी के जो भी वर्ड्स है उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो फॉर ईच लूप का यूज़ करके ऑटो आई टी इन डिक्शनरी एस डॉट इंसर्ट
IT हमको इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम वेक्टर के अंदर पुशबैक करते हैं, वैसे साइट में इंसर्ट कमांड होती है। तो हम इससे हमारी जो भी डिक्शनरी सेट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी सेट बना लिया है। एंड फिर इसके बाद हम चेक करेंगे रूट वर्ड के लिए। चेकिंग फॉर रूट वर्ड, चेकिंग फॉर रूट वर्ड के लिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे इसके अंदर स्ट्रिंग बना लेंगे हमारी आंसर नाम की, जो कि पहले एम्प्टी होगी। फिर उसके बाद हम बना लेंगे टेम्प नाम की टेम्परेरी स्ट्रिंग, जो भी एम्प्टी होगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्या करेगा, सारा जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करेगा। तो 0 से लेकर आई की वैल्यू जाएगी सेंटेंस डॉट सॉरी लेंथ तक एंड आई प्लस। देन हम जब फॉर लूप से हम जब स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हमें एक क्लॉज लगाना पड़ेगा, इफ क्लॉज, कि अगर सेंटेंस ऑफ आई जो है वो अगर उस जगह पे स्पेस आ रही है, मतलब एक वर्ड खत्म हो चुका है, तो उस वर्ड को क्या करो, ऐड कर दो हमारे न्यू स्ट्रिंग में, आंसर स्ट्रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर अगर हम एल्स क्लॉज में ये लॉजिक लगा चुके होंगे उस टाइम पे कि हमारे पास जब स्ट्रिंग आ रही है, उसका जो स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो अगर डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है उसका रूट वर्ड, तो हम उसको पहले ही ऐड कर चुके होंगे। यहाँ पर वो ऐड हो रहे होंगे, जैसे हमने देखा था द, वॉज, जो रूट वर्ड्स जिनका एग्जिस्ट नहीं कर रहे डिक्शनरी में, उस वर्ड को ऐड करना है हमको। तो आंसर प्लस इक्वल टू टेम्प एंड टेम्प को जो हमारा जो आंसर वर्ड है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक स्पेस एंड टेम्प को कर देंगे नल। फिर इसके बाद हमको एक एल्स क्लॉज लगाना है। एल्स क्लॉज के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ हमारे पास जैसे हम स्पेस को रीड कर रहे हैं, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो सिर्फ स्पेसेस को रीड कर रहा है, स्पेसेस से ही जज कर रहा है कि एक वर्ड खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है, या हमको कहाँ तक आइटरेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे ही सेंटेंस खत्म हो रहा है तो हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस आ रहा है, वर्ड स्पेस वर्ड स्पेस वर्ड स्पेस वर्ड स्पेस। तो हम एक काम करते हैं, लास्ट वर्ड के बाद जो भी है उसके बाद स्पेस नहीं है, तो हम एक काम करते हैं छोटा सा कि जो लास्ट वर्ड है उसके आगे भी एक स्पेस लगा देते हैं। एक स्पेस हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि लास्ट वर्ड को पढ़ने में हमारे प्रोग्राम को आसानी हो, एल इंडेक्स आउट ऑफ वन ना हो जाए हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स क्लॉज में क्या करेंगे, टेम्प प्लस इक्वल टू सेंटेंस ऑफ आई। अब हम इस कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे। फिर अब आखिरी में हम क्या करेंगे कि क्लॉज लगाएंगे, अगर एस डॉट फाइंड अगर टेम्प एग्जिस्ट करता है नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। इस लॉजिक से हम फाइंड कर सकते हैं कि टेम्प एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हमारे सेट के अंदर। तो अगर सेट के अंदर हमारा जो टेम्प है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर के अंदर हम सिर्फ उस टेम्प को ऐड कर देंगे। एंड जो आंसर है हम उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो कि होती है एक स्पेस। एंड एट लास्ट टेम्प को हम कर देंगे नल। अब हमको एल्स क्लॉज यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमको उस जगह तक आइटरेट करना है, जैसे हमने कैटल आया हमारे पास, तो हमने सी ए टी का तो ऐड कर दिया सेंटेंस के अंदर, तो हमें अब जो टी आई है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमको सेंटेंस उस वर्ड को ख़त्म करना है, तो वर्ड कहाँ ख़त्म होगा, जहाँ पर स्पेस आएगी। तो हमको एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, जो कि सेंटेंस ऑफ आई कब तक आइटरेट करो, जब तक ये जीरो स्पेस में आ जाए, तब तक क्या करो, आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई को इंक्रीमेंट करो। अब जो यहाँ पर जो है हमने चेक कर लिया है, ये जो इफ स्टेटमेंट है उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ रूट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। एंड एल्स में हम क्या चेक कर रहे हैं, रूट वर्ड एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। ओके, देन जब ये हमारे पास खत्म होगा,
फॉर लूप जो यहाँ तक जो है हमारा खत्म हो चुका होगा, तो हमारे पास एक आंसर स्ट्रिंग आ जाएगी। बट हमारी ये जो आंसर स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी अभी। क्यों एक्सेप्ट नहीं होगी? क्योंकि हमने जैसे ही टाइम को लास्ट टाइम को ऐड किया, बैट को ऐड किया, उसके बाद हमने एक स्पेस भी ऐड कर दी, जो कि आउटपुट में हमको स्पेस नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से जब जैसे हमारा फॉर लूप खत्म होगा तो आंसर में से पॉप बैक कर देंगे, तो इससे जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा एंड एट लास्ट रिटर्न कर देंगे आंसर को। छोटा सा अप्रोच है हमारा, एक डिक्शनरी सेट बना लिया है हमने, जिसके अंदर हमने क्या करा है, जो भी वेक्टर आ रहे थे, वेक्टर आया था हमारे पास डिक्शनरी से, हमको उसकी जो भी जितनी भी सारी स्ट्रिंग्स या वर्ड्स हैं उसको हमने ऐड कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। फिर हमने चेक करने के लिए, यहाँ से जो चेक करने के लिए हमारा जो छोटा सा लॉजिक है उसको बनाया है हमने। सबसे पहले एक आंसर स्ट्रिंग बनाई है, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाई है जो वर्ड को कंटेन करेगा, और सेंटेंस के अंदर जो है हमने पुशबैक कर दिया एक स्पेस को, छोटे से स्पेस को, क्योंकि ये आगे जाके हमको हेल्पफुल रहेगा वर्ड को इंटरप्रीट करने में कि यहाँ पर एक वर्ड खत्म हो चुका है। फिर हमने एक क्लॉज लगाया कि अगर उस टेम्प के मतलब डिक्शनरी के अंदर जो टेम्प वर्ड है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसका रूट वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे इसमें लगा दिया है। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, वो हमने एल्स में बना दिया है। फिर एट लास्ट हम एक पॉप कर देंगे। पॉप हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब जब भी हम आंसर के अंदर कोई भी वर्ड एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद एक स्पेस भी एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम स्पेस को हटाने के लिए पॉप बैक कर रहे हैं और फिर हम आंसर को रिटर्न करा रहे हैं। देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, क्यों स्टैक ओवरफ्लो हुआ है? आई इज लेस। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है। हम देख लेते हैं सबमिट करके कि सारे टेस्ट केसेस में पास हो पाता है नहीं हो पाता है। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो चुका है। इसी के साथ हमने जो 7 जून का कोड ऑफ द डे था लीड कोड पे, उसको भी कंप्लीट करा है। एंड जो हमारा 4th डे था कोडिंग चैलेंज का, उसको भी कंप्लीट करा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेक श्योर इफ यू लाइक माई वीडियो जस्ट प्रेस लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू।